इस देश की मुश्किल जानते क्या है? हम लोग बौद्धिक तौर पर बेईमान हैं, आर्थिक तौर पर है नहीं है, कौन है वो पर्सन टू पर्सन, लेकिन राजनीति में बौद्धिक तौर पर ईमानदारी नहीं बची। क्या इससे कड़वी बात कोई पूछ सकता है जो मैं पूछने की इजाजत चाहता हूं? गुजरात में जब बोगी जलाई गई, रामलला के दर्शन करके आ रहे लोग भस्मीभूत कर दिए गए, वो घटना, और उसके बाद राज्य में हुए दंगों की घटना, फजील अहमद अभी नहीं, क्या उनके बाद केंद्र में 1 दशक तक, ना फजील अहमद अभी आवाज नहीं जा रही आपकी, 1 दशक तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार रही कि नहीं रही? सुपर सेकुलर, अल्ट्रा सेकुलर, जैसे अल्ट्रा सर्फ होता वैसे अल्ट्रा सेकुलर लालू यादव रेल मंत्री रहे कि नहीं रहे? ठीक, क्या किया बताओगे देश को कि नहीं? आप कहां ईमानदार हो? क्या किया? हर चुनाव आता है गाल बजाने लगते हो सब लोग, किया क्या बताओ? 84 में सिखों का नरसंहार हुआ। भारत ने उतना बड़ा नरसंहार कभी नहीं देखा था, एक दिन में कभी नहीं देखा था। हमने देखा, आंखों से देखा, आंखों से। भैया हमको छाती पे हाथ रख के बता दो कितनों को सजा कराई नेताओं ने? सब मूछे ऐंठ रहे, मौज ले रहे, फार्म हाउस में पड़े हुए हैं। हमको विवश मत करिए कि हम इतना कड़वा बोले। टायर में बांध के जला दिए, मिट्टी के तेल डाल के फूंक दिए गए सरदार। मैंने देखा उनकी संपत्तियां लूट ली गई। क्या जांच चल रही है? कब तक? 84 से आज तक जोड़ो, कितने साल हो गए? 16 और 22, अभी तक जांचें चल रही है। तीसरी बात, बेईमानी यही नहीं है, बेईमानी के अनगिनत हिमालय है भारत की राजनीति में। एक गुजरात, भोपाल में चूना भट्टी के इलाके के पास गरीब बस्ती के लोग एक रात सोए। नसीम भाई आप भी सुनिए, फजील भाई आप भी, और बाकी ए.के. मिश्रा जी और सब लोग। ये भाजपा कांग्रेस और हिंदू मुसलमान से ऊपर की थोड़ी बात है ना? इसमें मजा नहीं है, इसमें दर्द है। सुबह वो उठे नहीं। उस वक्त एक आंकड़ा आया था कि 20,000 से ज्यादा लोग एक रात में मृत्यु को प्राप्त हो गए। यूनियन कार्बाइड नाम की एक मल्टीनेशनल कंपनी के कारखाने से जहरीली गैस का रिसाव हुआ। नसीम खान साहब सुन लीजिएगा, है? उसके बाद फजील अहमद आप भी सुन लीजिए, उसमें हिंदू भी मरा, मुसलमान भी मरा। पीढ़ियों तक नेताओं को याद नहीं रहता, उनको गाल बजाने वाले टॉपिक अच्छे लगते हैं जिनमें आनंद आए। उसके बाद पीढ़ियों तक उस इलाके में जो संतानें पैदा हुई वो शारीरिक तौर पर अक्षम हुई, मानसिक तौर पर विकृत हुई। ठीक नसीम भाई? उसका जो मालिक था एंडरसन, उसको मालूम कौन छोड़ने गया था? डीएम और एसपी कार, एसपी कार चला रहा था, डीएम उनका बैग पकड़ा था, और एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री मिले थे। क्या बोले? सर आप जहाज पकड़ के निकल लो, क्या बाकी हम यहां सब समेट लेंगे। क्या उसकी भी जांच चल रही थी? क्या हुआ जांच का हमें तो नहीं पता, जबकि हम ये गलतफहमी रखते हैं कि हम थोड़ी बहुत खबर में रहते हैं। आप लोगों ने कभी चिंता की इस बात की कि 20,000 लोग मर गए थे? कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, लोकदल, फलाना ठिकाना, हिंदू मुसलमान, पादरी, ग्रंथी, सब लोग आ लिए सरकार में, है ना? कुछ किए बताओ हमको कि हाँ जी अमिताभ जी इतने लोगों को पकड़ के लाए और यहां जेल में ठूंस दिया। इससे बड़ा नरसंहार होगा? किसको भ्रमित कर रहे हैं आप लोग? नहीं, अभी नहीं। किसको भ्रमित कर रहे हैं?
अब देश वो दौर बीत गया जब नेता बोले और देश सच मान ले केवल, क्योंकि और कोई माध्यम ही नहीं था। अब ये संचार के उद्दाम प्रवाह का युग है, उद्दाम प्रवाह का। आप कुछ बोलते हो, उसका पोस्टमार्टम 3 मिनट में हो जाता है, क्या 7 पीढ़ी तक का। इसलिए अब नहीं चल सकता। 1 मिनट में आ जाएगा। एंडरसन को एस्कॉर्ट करने वाले कौन थे, गूगल में हिंदी में डाल दो, आ जाएगा फोटो समेत। क्या करिएगा उसे, क्या कुछ और बचता है? नो वन किल्ड जसिका टाइप का हो गया। 20,000 लोग मर गए थे एक रात में। सिखों का नरसंहार, गुजरात में गोधरा का प्रसंग, फिर दंगे का प्रसंग। लालू यादव से बड़ा तो सेकुलर मैंने कोई देखा नहीं। क्लेम्ड, वो अपना क्लेम करते थे, नानावटी कमीशन बनाया, यहां तक का कुर्ता पहनते थे लालू जी, है। हाथ फटकार फटकार के उन्होंने लोकसभा में खूब कहा कि छोड़ेंगे नहीं, टेटू पकड़ो वकील ले आएंगे। लालू जी ने कहा था। किसका टेटू पकड़ ले आए थे? किसका टेटू पकड़े? किसी के नहीं पकड़े, किसी का नहीं पकड़े। चारा घोटाले में जेल और चले गए। काहे का टेटू? टेटू पेटू कुछ नहीं हुआ। जिन लोगों को यह लगता है कि उस वक्त अत्याचार हुआ, वो हुआ जो नहीं होना चाहिए किसी सभ्य समाज में। वो लोग जब सरकारों में रहे तो उन्होंने क्या किया, ये देश को बताएंगे कि नहीं, या चुनाव में ही केवल दाएं बाएं गाल बजाएंगे? ये प्रश्न बड़ा है। और ये सबसे है, नेताओं से भी है और नेताओं के चिंटुओं से भी है। क्योंकि कई बार नेता नहीं बोलता, चिंटू से बुलवाता है। ठीक, तो इन ऐसे मसलों में कोई उत्तर तो आना चाहिए ना, नहीं आना चाहिए? नहीं आया ना। है मित्र, सच कहने का साहस नहीं है और सच सुनने का भी साहस नहीं है। लेकिन खैर, मूल विषय ये कि इसमें अगर कोई गुजरात के दंगे के बाद की चुनावी प्रक्रिया भारत में देखें तो भाजपा को लगातार विकास हुआ, भाजपा ने लगातार अपने को बढ़ाया और व्यक्ति के तौर पर नरेंद्र मोदी लगातार आगे बढ़े। ठीक, हर चुनाव में गुजरात का दंगा आया। और मैं एक बात और याद करूंगा, सोनिया जी हालांकि बहुत मर्यादित भाषा हमेशा इस्तेमाल करती, लेकिन कभी व्यक्ति को कोई लोग समझा देते, तो उन्होंने गुजरात के एक चुनाव में जाकर कहा, मैं मानता हूं वही टर्निंग पॉइंट था जहां से नरेंद्र मोदी एकदम बड़े फलक पर छाए, कि मौत का सौदागर। दिनेश भाई याद है ना? उसके बाद से नरेंद्र मोदी कहां पहुंच गए देख ही रहे। $1,00,000 का प्रश्न ये है भैया कि अगर आप मानते थे कि ये मौत का सौदागर का मामला है, तो जब आप सरकार में रहे तो आपने क्या किया? इसका मतलब अगर कुछ नहीं किया, इसका मतलब आपके पास कुछ सबूत नहीं था, तो फिर मौत का सौदागर क्यों बोला? जनता ने यही समझा और यही माना। नतीजा सामने है। सरकार में रहे ना 10 साल के, तो सीधे सीधे डॉक्टर मनमोहन सिंह ही रहे, फिर देवी गौड़ा गुजराल टाइप के जो प्रधानमंत्री थे, वो भी नसीम जी आपकी पार्टी के भरोसे रहमो करम पे थे, नहीं उनसे ही कुछ करा सकते थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ ना। इसलिए जब आप आज 20 साल बाद कहते हो कि नहीं हम उस डॉक्यूमेंट्री के साथ खड़े हैं, तो सवाल पैदा होता है। जब आप सरकार में थे तब क्या किए वो बताने रहे हो, करे डॉक्यूमेंट्री चलाओ जेएनयू में, उससे क्या हो जाएगा? माहौल खराब करना चाहते हैं फिर केवल, क्योंकि जब आपके पास इख्तियार था, हुकूमत हिंदुस्तान थी। फजील अहमद, इस बात का उत्तर दिए बिना कोई बात आगे जाती ही नहीं किसी नेता की। सरकार में रहे, झाल बजाते रहे, अब कह रहे हो कि जेएनयू में चलाओ, नहीं तो धरना देंगे। और ठीक कहा किसी ने मुझसे अभी मित्र ने कि जेएनयू और जामिया, इन्हीं दो यूनिवर्सिटी में बवाल क्यों होता है भाई? ये पढ़ाई लिखाई के लिए खोले हैं हमारे टैक्स के पैसे से कि नेतागिरी के ट्रेनिंग सेंटर हैं?
इसे बंद कराया जाना चाहिए। हम टैक्स देते हैं इसलिए कि यहां बच्चे पढ़ें, गरीब का बच्चा पढ़े कम फीस में। जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए नहीं देते पैसा। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शैक्षणिक संस्थानों में राजनीति निषिद्ध हो। जिनको राजनीति करनी है यूनिवर्सिटी छोड़ो, पार्टी ज्वाइन करो, जिंदाबाद मुर्दाबाद दिन भर करो जंतर मंतर पर खड़े होके। आपकी फीस 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया महीना तब लगती है जब हम टैक्स देते हैं, भारत का आदमी। तब आप पढ़ रहे हैं वहां, और आप लड़ किसके लिए रहे? बोले डॉक्यूमेंट्री के लिए पत्थर चलाएंगे आज रात में। पत्थर चलाना है, यूनिवर्सिटी की सीट खाली करिए, किसी गरीब का बेटा पढ़े, आप जाइए और पत्थर चलाइए यहां से लेके कश्मीर तक जहां मन करे। लेकिन यूनिवर्सिटी की सीट को घेर कर मत बैठिए, चाहे जामिया हो चाहे जेएनयू हो। मेरा कहना यह, राजनेताओं को न्याय करना सीखना चाहिए। जिस दिन न्याय करना सीख जाएंगे उस दिन उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्याय जनता को दिखता है। और ये जो बातें मैंने कही जनता की ही बातें, मेरी थोड़ी ना है। जाके लोगों से पूछिए तो लोग कहते भैया सब आजमा लिए, सब देख लिए। क्या किसी सरदार से पूछिए जिसके पिता को जला दिया गया हो, नसीम भाई गलत नहीं कह रहा हूं, रोने लगेगा। भोपाल में जाके कभी उस इलाके में जाइए, फूट फूट के रोते हैं लोग। सबकी सरकारें देख ली, हुआ कुछ नहीं। यह बड़ा प्रश्न है। विदेशी एजेंसी या विदेशी पावर ग्रुप्स जो होते हैं वो, या कोई सरकार किसी देश की, बाहरी देश की, उसको ये अनुमति नहीं होनी चाहिए कि वो भारत की संप्रभुता के साथ छेड़छाड़ करने की हिमाकत करे। ये बात हम सबको याद रखनी चाहिए, चाहे मसला कश्मीर फाइल का हो और चाहे गुजरात फाइल का। धन्यवाद।